हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ बर्गर की रेसिपी। बर्गर हम सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन जो बाजार के बर्गर होते हैं वो खाने में टेस्टी ज़रूर लगते हैं लेकिन हाइजीनिक नहीं होते हैं। और घर पर अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो हमारी हाइजीनिक भी होती है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्यों ना हम घर पर बनाएं। घर पर बर्गर बनाना उतना ही आसान है जितना कि खाना। इजीली हम घर पर बर्गर बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे ये बनकर के तैयार होते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ ले लिए हैं और पोटैटोज़ मैंने स्मैश कर लिए हैं। अब इसमें मैंने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। आप वेजिटेबल्स अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जी सकते हैं। तो इसे हम थोड़ी सी हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स ली है। तो यहाँ पे मैंने कैरेट, बीट रूट को क्रश कर लिया है, कैप्सिकम डाली है और यहाँ पे मैंने हरे मटर जो अभी फ्रेश थे उसको मैंने बॉईल कर लिया है, स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लिया है और पोटैटो जो है वो ऑलरेडी बॉईल थे। इन सबको मैंने बॉईल करके अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें मैंने सिर्फ इस पैटी में मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि अगर हम नमक ऐड करें तो ये बच्चे भी खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक, लहसुन और थोड़ी सी मिर्च वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो बस इसे हमें शेप देना है और सबसे फर्स्ट हमें कोटिंग करनी है यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब की। तो ब्रेड क्रम्ब की मैंने एक बार कोटिंग की, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और मैदा की एक पतली सी सलरी बना के तैयार की थी। तो उसमें मैंने एक बार कोट किया, फिर से यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्ब में एक बार कोटिंग कर रही हूँ। तो ये वाला जो फॉर्मेट है मैंने 2 बार इसलिए किया है क्योंकि इससे जो हमारी जो ये टिक्की पैटी बन के जो तैयार होगी वो बहुत ज़्यादा एकदम सुपर क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरह से देखिए सारी पैटी मैंने पहले रेडी कर ली है। उसके बाद हम जाकर इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो करेंगे। तो फटाफट से हमारी ये जो टिक्की है वो बन करके रेडी हो जाती है। तो बस इसी तरह से हमें सारी टिक्की को रेडी करना है, कोटिंग करना है, एक बार ब्रेड क्रम्ब में, फिर सैलरी में, अगेन ब्रेड क्रम्ब में। तो देखिए बस हमारी टिक्की जो है यहाँ पर फ्राई होने के लिए रेडी है। तो इतनी जितनी मैंने वेजिटेबल्स रेडी की थी उसमें लगभग 11 पीसेस में थी बन करके पैटी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है और इसमें हम डालेंगे हमारी पैटी को। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पैटी है बर्गर की ये काफ़ी मोटी और बड़ी होती है। तो इसको हम एक बार डालने के बाद इसके संग बार बार छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो ये अगर क्रैक हो जाएगी तो हमारा जो बर्गर का मज़ा है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसे हम एक बार छोड़ दें, ये थोड़ी सी नीचे से स्टेबल हो जाए तो उसके बाद हम इसे पलटेंगे और इसको फिर आप हाई फ्लेम और लो फ्लेम करते हुए इसे क्रिस्पी कर लें। तो देखिए इसका कलर भी इतना ज़्यादा सुंदर आया है। तो आप इसे क्रिस्पी करके ही निकालें। अगर हम इसे थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे तो ये अगर हम थोड़ी देर बाद इसे यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद अगर बर्गर बना रहे हैं तो क्या है, ये अगर थोड़ी सी गीली गीली हो जाएगी तो बर्गर का उतना मज़ा नहीं आएगा। तो इसे हमें अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है, जो हमारी थोड़ी और लॉन्ग टाइम तक ये हमारी जो पैटी है वो एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ हमारी जो पैटी है वो बन करके सारी रेडी है। अब यहाँ पर मैंने बड़ी बड़ी मेरी पैटी थी तो मैंने 3 करके फ्राई की है। फिर से मैं इस प्रोसेस को करूँगी और फिर यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट प्रोसेस है वो मैं करूँगी। तो यहाँ हमारी बर्गर की टिक्की रेडी हो रही थी। बीच में मेरे बच्चों की फरमाइश आ गई कि हमें साथ में आज फ्रेंच फ्राइज़ भी चाहिए। मैं अपने बच्चों को ज़्यादातर ये सब चीज़ें नहीं देती हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चे ज़िद करने लगते हैं। लेकिन वो बाज़ार का खाएंगे, इससे अच्छा होता है कि हम उन्हें घर पर खिला दें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू कट किए, उसे 2 से 3 बार धो लिया क्योंकि हमें उसका जो स्टार्च होता है वो पूरा निकालना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे मैंने एक कटोरी में टमेटो सॉस एंड मेयोनीज़, इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी जो बर्गर की सॉस है वो बन कर के रेडी हो जाएगी। तो बस इसे हमें रेडी कर लेना है और अब हम लेंगे बर्गर की ब्रेड्स। तो यहाँ हमारे जो बर्गर बन है इसे हमें पहले बीच से हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ की जो मैं तैयार कर रही थी वो भी हमारी तैयारी हो गई थी, तो मैंने उसे डाल दिया है कढ़ाई में। अब यहाँ पे मैंने बर्गर बन ले लिए हैं
उसे मैं बीच से कट कर लूँगी और एक बार तवे पे इसे मैं थोड़ा सा घी या बटर कुछ लगाकर हल्का से इसे सेक लेंगे। तो इसमें बर्गर बन में कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि हमें बहुत देर तक इसे सेकना है या कुछ इस तरह का कोई काम नहीं है इसमें, फटाफट से बस ये ब्रेड सेक जाती है। अब हमें फर्स्ट में इसमें लगानी है हमारी जो सॉस रेडी हुई थी वो। उसके बाद अब इसमें हम लगाएंगे हमारी एक पैटी। उसके बाद इसमें मैंने डाला है 1 स्लाइस चीज़। यहाँ पर चीज़ स्लाइस वाली ही यूज़ की जाती है बर्गर में, तो यही वाली आप यूज़ करिएगा। तो स्लाइस चीज़ मैंने डाल दी है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से सैलेड। तो सैलेड आप अपने पसंद से दे सकते हैं, अगर आपको मन नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमेटो, अनियन एंड क्यूकम्बर को कट करके रखा था, वो मैं इस पर स्प्रेड कर दे रही हूँ। बाकी यहाँ पे फिर जो ऊपर वाला जो बर्गर का जो पार्ट है उस पर फिर से एक बार ये सॉस स्प्रेड कर दी है और उसको कवर कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो टेस्टी सा बर्गर बनके तैयार है क्या। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, एक बार हमारी पैटी बन जाती है फिर फटाफट से आप जितने चाहे बर्गर बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंच फ्राइज़ रेडी है, बर्गर रेडी है और मैंने साथ में सॉस सर्व की है। तो यहाँ मैं जा रही हूँ सबको सर्व करने के लिए। सब बहुत ही एक्साइटेड है इसे खाने के लिए और बहुत ही अच्छे से ये बने भी थे। तो आप भी इसे घर पर ट्राई करिए। हम बाज़ार के अनहेल्दी खाएं, इससे अच्छा है कि हम घर पर ही कभी कभी बनाकर ये सब खा सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे और भी रेसिपीज़ देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री श्याम।